आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं वो लर्निंग का एक अहम हिस्सा हैं, और आउटडोर एक्टिविटीज और मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग जो है उनका आपस में क्या ताल्लुक है ये भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले जो है हम ये देखते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं उनसे हमारी क्या मुराद है। आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम, और आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं वो करिकुलम में रखी जाती हैं टू गिव स्टूडेंट्स एन इम्पैक्ट ऑफ रियल लर्निंग विच इज पॉसिबल आउटसाइड द क्लासरूम। आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं उनका करिकुलम में रखने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेट करने की आसानी पैदा की जाए, क्योंकि किताब में किसी कॉन्सेप्ट का पढ़ना और उस कॉन्सेप्ट को रियल शक्ल में देखना जो है वो बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इस चीज को इंश्योर करें कि अगर आप कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं जिनको रियल लाइफ सिचुएशन में भी दिखाया जा सकता है तो उसको जरूर एनकरेज करना चाहिए और उसको करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पर हम ऐसी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को बहुत कम प्रोवाइड करते हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो किताब से ही पढ़कर कॉन्सेप्ट्स के बारे में आगाही हासिल करते हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि करिकुलम जो है, जब आप प्लानिंग करते हैं करिकुलम की बिफोर यू स्टार्ट अ न्यू एकेडमिक ईयर, उसमें जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं उनको जरूर इस्तेमाल करें और स्टूडेंट्स को जरूर आउटसाइड द क्लासरूम लेकर जाएं, क्योंकि वो लर्निंग जो रियल लाइफ सिचुएशन में होती है वो लर्निंग जो है उसका इम्पैक्ट जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर। सो इस चीज को जरूर आप जो है वो इम्पोर्टेंट दें। सो important learning experiences can be gathered through outdoor activities, and this is a non-conventional means of teaching and learning. As I have said that this is an important activity and it makes learning rapid, faster, and it leaves a bigger impact on the student. So it is very important to provide such opportunities to the students so that they get in touch with real life situations. आमतौर पर देखा जाए तो एजुकेशन जो है उसका मकसद ही ये है कि हम स्टूडेंट्स को सोसाइटी के लिए, माशरे में एक तरीके से रहने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए ये जो आउटसाइड एक्टिविटीज हैं, आउटडोर एक्टिविटीज हैं, ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन इस चीज का ख्याल करें कि आपने जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं उनको कैसे स्प्रेड करना है एक कैलेंडर ईयर में, कितनी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ होनी चाहिए, किन सब्जेक्ट एरियाज की होनी चाहिए, उनकी नौयत क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें जो हैं ये प्री डिटर्मिन करनी चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं वो एकदम उनका इनेकाद जो है वो मुमकिन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट्स को बाहर लेकर जाना है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसमें प्रायर परमिशंस दरकार होती हैं। जिन अदारों में आपने लेकर जाना है वहां पर आपने इजाजतनामे लेने होते हैं, और इसके अलावा आपने टेम्परेचर कंडीशंस देखनी होती हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये स्टार्ट ऑफ द स्कूल ईयर से पहले जो है डिटर्मिन कर देनी चाहिए। अब बात ये आती है सामने कि आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज एंड अगेन दे डिपेंड ऑन द एज एंड इंटरेस्ट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स। They also depend on the subject areas that are being dealt with. हम जब आउटडोर एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उसमें फील्ड ट्रिप्स आ जाते हैं। जो फील्ड ट्रिप्स हैं, फील्ड ट्रिप्स में अगेन ये कंटेंट बेस्ड भी हो सकते हैं और ये जो हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट एरिया से डील कर सकते हैं, और ये सिर्फ एक रिक्रिएशन भी हो सकती है। तो अगेन द नेचर ऑफ द फील्ड ट्रिप अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर सपोज टू डू इन द स्कूल ईयर। इसके अलावा नेचर एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनका ताल्लुक जो है वो साइंस सब्जेक्ट से होता है, और अगर नेचर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं आउटसाइड द स्कूल तो अगेन उसको आप करिकुलम का हिस्सा बनाएं। रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज जो हैं वो की जा सकती हैं, वेरियस जो है एलिमेंट्स की, वेरियस फिनोमिना की, और अगेन उसको जो है टीचर्स डिटर्मिन करते हैं कि कहाँ पर ये रिक्वायर्ड है और कितने दिन दरकार हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए कहाँ जाएंगे। इसके अलावा जो है फन एक्टिविटीज, कैंपिंग, ये सब चीजें जो हैं
یہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا حصہ ہیں، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایکڈیمک سائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے کریکولم میں دیر آر ادر ایلیمنٹس وچ آر امپورٹنٹ، اور جو فن ایکٹیویٹیز ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل کیمپنگ ہے، یا آپ ویسے ہی کسی فیلڈ ٹرپ پہ چلے گئے ہیں جس میں کوئی لرننگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریکریشن بھی ہے. سو دوز ایکٹیویٹیز شوڈ آلسو بی encouraged in the school and must be taken up so that students they get a chance to look at different elements in the society. So outdoor activities are extremely important and must become part of the school curriculum.